बड़ी खबर आपको बता दें, नई ये खबर और राहत की खबर आपके लिए हो सकती है। देश में 12 मई से ट्रेनें चलेंगी। 11 मई से शुरू होगी रेल टिकट की बिक्री। नई दिल्ली से चलेंगी ट्रेनें। 15 पैसेंजर ट्रेनों से शुरुआत की जाएगी। कल शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हो जाएगी। अब ये ट्रेनें कहां से कहां तक चलेंगी वो भी जान लीजिए। दिल्ली से पटना, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से रांची चलेगी ट्रेन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हालांकि ट्रायल के तौर पर दरअसल ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। 12 मई से ट्रेनें चलेंगी। कल से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग होगी 12 से, लेकिन अभी सीमित तरीके से ट्रेनों का संचालन होगा। 15 पैसेंजर ट्रेनों से शुरुआत होगी जो आना जाना करेंगी। कल शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। दिल्ली पटना, दिल्ली मुंबई, दिल्ली रांची, फिलहाल यहां तक ये ट्रेनें चलेंगी। अप डाउन ये करेंगी और 11 मई से शुरू हो जाएगी रेल टिकट की बिक्री। 12 मई से कुछ ट्रेनों का संचालन करने जा रही है भारतीय रेलवे। हालांकि सभी जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक इसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले जो फंसे हुए जरूरी उनको उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा और आम नागरिक भी बुकिंग कर सकते हैं ट्रेन से जाने के लिए इन 3 डेस्टिनेशंस पर जो आपको हमने फिलहाल बताई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मड़गांव, यहां पर भी ट्रेनें चल सकती हैं। अमित दुबे हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, आपसे जानना चाहेंगे 12 मई से ट्रेनें चलेंगी, कितनी मात्रा में ये ट्रेनें चलेंगी, कहां तक ये अप डाउन करेंगी और कल से खिड़कियां खुलने जा रही हैं या फिर ऑनलाइन ही बिक्री होगी? देखिए, कल जो ट्रेनें स्टार्ट हुई, कल शाम 4 बजे से बुकिंग कराई जा सकती है और ये बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। कोई भी रेलवे स्टेशन पे विंडो जो है वो नहीं खुलेगी। और दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली स्टेशन से सारी गाड़ियां मूव होगी। 15 शहरों के लिए मूव होगी। पूरे देश के शहर हैं इनमें, चाहे तिरुवनंतपुरम की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मुंबई की बात करें, डिब्रूगढ़ की बात करें, 15 शहरों के लिए ये ट्रेनें जो है वो मूव करेंगी। और दूसरी चीज, अभी सिर्फ आंशिक रूप से कहा जा सकता है, बहुत कम ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें हैं जिन्हें हरी झंडी दी गई। कोई भी सुपरफास्ट या एसी कोच की ट्रेन जो है वो नहीं चलेगी, क्योंकि लगातार जो है तमाम मजदूर, तमाम राज्य सरकारें अपील कर रही थी, तमाम मजदूर इधर से उधर जाना चाहते थे और कहीं ना कहीं सरकार पे भी इस चीज का असर था, जिस वजह से आज रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल शाम से ऑनलाइन लोग बुक करा सकते हैं। और खासतौर तमाम प्रदेश जो दूर दूर की यात्री है, चाहे वो चेन्नई की बात करें, रामेश्वरम की बात करें, तिरुवनंतपुरम या असम की बात करें, ऐसी जगह जो जाने वाले लोग थे वो लोग अपनी बुकिंग करा के और 12 तारीख से अपने अपने गंतव्य स्थानों पे जा सकते हैं। लेकिन मास्क पहनना अनिवार्य है। बाकी सोशल डिस्टेंस जब ऑनलाइन बुकिंग होगी तो उसके जरिए रेलवे खुद तय करेगा, सोशल डिस्टेंस गाड़ी में मेंटेन की जाएगी। जी, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास वजह बतानी पड़ेंगी जाने के लिए, या जो फंसे हुए हैं, जो कहीं दूसरे शहर में रह गए थे, अपने शहर लौटना चाहते, उनके लिए, या कोई भी जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है? देखिए, फिलहाल जो रेलवे ने गाइडलाइंस जारी की उसमें किसी तरह कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी बुक करा सकता है ऑनलाइन, जिसे बुकिंग मिल जाए। अमूमन जब लॉकडाउन नहीं था उस समय भी रेलवे की जिस तरह से रिजर्वेशन की मारामारी रहती थी, लोगों को बुकिंग नहीं मिलती थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब जब कल से बुकिंग स्टार्ट होगी तो ऑनलाइन बुकिंग में किस तरह की मारामारी देखने को मिलेगी। तमाम लोग हैं जो कि जाना चाहेंगे ऐसे में, और यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग है और उसी आधार पर रेलवे तय करेगा। इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। और खास तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे कि जिस तरह से तमाम मजदूरों को लेके लगातार मुहिम चल रही है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें या तमाम प्रदेशों की बात करें, लोग अपनी अपनी जगह जाना चाहते हैं। बिहार की बात करें, सरकार ने कुछ ट्रेनें जरूर चलाई थी और उसके बाद उस वजह से भी रेलवे ने कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत देने की कोशिश की है कि अब जो है वो तमाम लोग जो जाना चाहते हैं वो बुकिंग करा के और अपने अपने क्षेत्रों में जा सकते हैं। जी। अच्छा, कुल कितनी 15 मई को कुल कितनी ट्रेनें चलने जा रही हैं नई दिल्ली से? देखिए, फिलहाल जो जानकारी दी गई है, सभी गंतव्य स्थानों के लिए ट्रेनें निकलेगी। 15 जगह दी गई है।
इन 15 जगहों के लिए ट्रेन यहाँ से मूव की जाएंगी। अभी जो रेलवे के सूत्र बता रहे हैं, चाहे हम भुवनेश्वर की बात करें, डिब्रूगढ़ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, तमाम जो 15 शहरों के नाम है, वो 15 शहरों के लिए ट्रेनों की हालांकि अभी टाइमिंग नहीं आई है, अभी टाइमिंग क्लियर होगी और इन 15 शहरों के लिए 12 तारीख को एक एक करके ट्रेनों की मूवमेंट होगी, जिसके लिए नई दिल्ली स्टेशन पे पूरी तरह से इंतजाम किए गए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या रेलवे ने इसे लेके पहले ही सारे इंतजाम किया और पूरा रेलवे इसे लेकर अलर्ट पे है। जी ठीक है। और जो राज्य सरकारों की गुजारिश पर केंद्र सरकार या रेलवे विभाग ट्रेनें चला रहा है, क्या वो बदस्तूर जारी रहेंगी? देखिए, अभी फिलहाल चूंकि रेलवे का नया फरमान है, अब आगे रेलवे क्या कुछ डिसीजन लेता है वो देखना होगा, क्योंकि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी श्रमिकों के लिए, वो रेलवे का पहले का निर्णय था। खास करके केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी थी कि 85% जो पैसे हैं वो केंद्र पे करेगा और 15% राज्यों को देना होगा। अब जब लोगों को खुद यात्रा करके खुद अपनी टिकट लेके जाना है, तो ऐसे में हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में स्पेशल ट्रेनों को रोका जाए। लेकिन अभी फिलहाल कल का दिन है, कम से कम कल ट्रेनें नहीं चल रही। ट्रेनों की जो मूवमेंट होगी वो परसों होगी, 12 तारीख होगी। तो 11 तारीख को रेलवे इसे लेके भी डिसीजन ले सकता है कि आखिर स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलेंगी या नहीं। ठीक है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया सोशल डिस्टेंसिंग का, बाकी सारी गाइडलाइंस को भी अपनाएगा रेलवे, तो अब ये जो ऑनलाइन बुकिंग होगी इसमें भी कंपार्टमेंट जो 72 सीटर होते हैं उसमें कम सवारियां एक कंपार्टमेंट में रखी जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जिस तरह से संक्रमण फैल सकता है, ये चाहे रेलवे हो या हर कोई इस बात को जानता है और यही वजह है कि सुपरफास्ट या एसी ट्रेनों को अब तक चलाने की कोई बात सामने नहीं आई। पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की बात आई है, जिसमें सोशल डिस्टेंस के जरिए लोगों को बैठाया जा सकता है। पिछली बार हमने देखा किस तरह से श्रमिकों को 72 के डिब्बे में 54 यात्रियों को जगह दी गई है। हो सकता है कि अब जब रिजर्वेशन हो तो रेलवे इससे भी कम लोगों को जगह दे, या जो 54 की क्राइटेरिया जो श्रमिकों के लिए तय किया गया था उस क्राइटेरिया के अंतर्गत लोगों को बैठाया जाए। कल जब खासतौर पे बुकिंग स्टार्ट होगी, रेलवे की और आगे की गाइडलाइंस आ गई, तो रेलवे किस तरह से यात्रा करवाएगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि ताजा मामला है, फिलहाल जो है रेलवे ने जो लोग बुकिंग कराना चाहते हैं उनके लिए समय निर्धारित किया है। कल से 4 बजे बुकिंग करा सकते हैं और परसों जब लोग अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे, खासतौर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें सामने आएंगी। अच्छा, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो ट्रेनें चल रही हैं ये कुछ समय के लिए होंगी? जो फंसे हुए लोग हैं, जो अपने अपने अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, वो वहां पहुंच जाएं, या फिर धीरे धीरे ट्रेनों की तादाद बढ़ाई जाएगी और नॉर्मल ट्रैक पर लाया जाएगा सभी ट्रेन्स को? देखिए, कल प्रधानमंत्री खुद सारे मुख्यमंत्रियों के साथ में 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंसिंग में भी आगे की बातें तय होंगी, क्योंकि तमाम राज्य, जो भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के जो अधिकारी, जो मुख्यमंत्री हैं या जो वहां के गवर्नर है, इस कैटेगरी के लोग जुड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें तय होंगी और उस बैठक के बाद भी तय किया जाएगा। फिलहाल जो नजर आ रहा है, तो जो रेलवे ने बुकिंग स्टार्ट की है खास तौर पर उन श्रमिकों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो लगातार किसी न किसी वजह से अपने घरों पे जाना चाहते हैं, चाहे वो खाने की प्रॉब्लम हो या उनके घर की कोई बीमारी हो। इस तमाम अलग अलग कारण है जिस वजह से लोग अपने अपने घरों पे पहुंचना चाहते हैं। ये ट्रेनें उन लोगों के लिए, आगे क्या कोई डिसीजन होगा उसमें सिर्फ रेलवे ही डिसीजन नहीं लेगा। कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इन सारे डिसीजनों को लेके बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि 17 तारीख को थर्ड लॉकडाउन खत्म होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के साथ अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित दुबे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।